नमस्कार। लहसुन के बहुत ज़्यादा सैंपल हमारे पास आ रहे हैं। लहसुन काफ़ी ख़राब हो रहा है, पीला पड़ रहा है। इसकी मैंने पहले भी एडवाइज़री जारी की है कि लहसुन में ये परिस्थिति बन रही है, ये आपको करना चाहिए। इस वीडियो में फिर मैं आपको क्लियरिटी देना चाहूँगा। अभी हालात ये हैं कि लहसुन बोने वाले सभी काश्तकार इवन उनके रिश्तेदारी में भी यही बात चल रही है, लहसुन ख़राब हो रहा है। अचानक 2-3 दिन में लहसुन सूख गया है। अभी ज़्यादातर जो सैंपल आ रहे हैं वो स्टेम फाइलम ब्लाइट के आ रहे हैं। कुछ-कुछ में पर्पल ब्लॉच भी दिख रहा है। और दरअसल ये बीमारियां जो हैं लहसुन में बहुत नई बात नहीं है। लहसुन में अक्सर ये बीमारियां आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस साल फरवरी का पहला सप्ताह जिसमें छुट-पुट बारिशें, नमी, बादल, तापमान नॉर्मल, ये सब चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। दरअसल ये स्टेम फाइलम ब्लाइट में और इनमें हम ब्लाइट्स में देखते हैं कि जब फसल पकाव की तरफ जाती है उस समय कुछ तो ऊपर से नोकें हमारी सूखी रहती हैं, डाउनी मिल्ड्यू की वजह से मानो या लहसुन का नेचुरल या प्याज का नेचुरल फिनोमेना बनाओ। वैसी परिस्थिति में ये रोग और थोड़ी अपनी उग्रता पे आ जाता है, हवा से भी फैलता है बाद में, सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका हवा से होता है। शुरुआत में आप पौधे पे देखेंगे कि आपको सफ़ेद-सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे, बाद में ये बढ़ सकते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर कंसंट्रिंग रिंग बनाता है, पर्पल ब्लोच में बैंगनी रंग का धब्बा बन जाता है, इसमें काले रंग का वो धब्बा बनता है। स्टेम फिलियम बोलते हैं, जैसे कि इसमें जो सूखने वाला प्रोसेस है वो ऊपर से तने की तरफ सॉरी ऊपर तो पत्ती ऊपरी सिरे से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जाता है। पर्पल ब्लोच में बीच में ही आपके धब्बा बन जाता है। तो इसमें हम किसान क्या करें? सबसे ज़रूरी बात जो मैं 2-3 दिन से फेस कर रहा हूँ और थोड़ा मुझे उसके लिए दुःख भी है। किसान से बात करूँ, पहले स्प्रे क्या किया था? पहले डॉक्टर साहब स्प्रे कर दिया हमने, तो 4 दिन पहले स्प्रे कर दिया, हमारी बीमारी कैसे आ गई? 4 दिन क्या स्प्रे किया? तो ज़्यादातर के पास जवाब नहीं होता, कुछ ने जवाब दिया। तो आप देखिए, एक काश्तकार ने तो अभी जस्ट ही हमारे यहाँ से निकल के गए, वो कह रहे हैं, एक फ़ोटो सो दिखाया उनको, किसी ने दिया होगा, उनकी भी क्या गलती है? उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का उन्होंने स्प्रे किया, तो इमामेक्टिन बेंजोएट का तो लहसुन में कोई सेंस ही नहीं है। भई वो पहली बात तो इस बीमारी में क्या काम करेगा, दूसरे में कीड़े में भी वो जो आते हैं लहसुन में, उनमें कोई खास काम करेगा। तो पहले आपने क्या स्प्रे किया वो मायने रखता है। तो क्या करना है अब आपको? अब ये करना है कि आपके पास देखिए फंजीसाइड में जो ऑप्शन है इसमें स्प्रे करने के लिए, वो है एज़ोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकोनाज़ोल या एज़ोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल। 2 में से कोई एक फंजीसाइड, सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है, दोनों कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट आते हैं। दोनों में से कोई एक आप लेंगे और कॉन्टैक्ट में आप मेनकोजेब रख सकते हैं, तो डाइथेम M45 के नाम से आती है या अन्य किसी नाम से आती होगी, या कॉन्टैक्ट में आप क्लोरोथेनोनिल जो कवच यानी किसी नाम से आती है, दोनों में से कोई एक। तो इनका यदि आप स्प्रे करेंगे तो ये डिजीज आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो आपको रिपीट स्प्रे 7 to 10 डेज पे करना पड़ सकता है। साहब मैं पानी लगा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? आप पानी रुक जाओ 1 आध दिन, आप पहले स्प्रे करें उसके बाद में पानी लगाएं। होप ये मौसम अभी यदि खुल जाता है तो ये और आपका स्प्रे हो जाता है तो ये बीमारी पे लगभग आप अपन अंकुश पाएंगे इस पे। और आपके खेत में एक स्पॉट में है तो आप इसको कैजुअल ना लें, फैल सकती है पूरे खेत में, आपके पड़ोसी खेत में आ सकती है, एयरबोर्न है, हवा से इसकी कोनोडिया एक रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखें और इसको कैजुअल नहीं लें और अपने साथी किसानों को भी इसके बारे में अवेयर करें। हमारा तो ठीक है लहसुन, कोई टापों में कोई हो रहा है, कोई से ही बढ़ जाएगा। जब आप इतना हम कह रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप अवेयर हो जाएं और अपने साथी किसानों को बताएं इसके बारे में। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। प्लीज आप अपने लहसुन को बचाएं और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान के अंदर जाके संपर्क करें या अपने कृषि विभाग है उसमें जो जिम्मेदार आदमी है उन लोगों से आप संपर्क करें और उनकी सलाह से आप लहसुन को आप बचाएं, अपने पड़ोसियों को भी बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।